इसको भी छोड़ दें, सिर्फ एक फायरवर्क 2 मिनट के फायरवर्क को आप साइड पे रख दें, उसके अलावा आप ओपनिंग सेरेमनी को देखें, इसके अंदर था क्या? कुछ भी नहीं था। आपको पता है पीएसएल दुनिया में जब आई थी, पीएसएल ने एकदम से हाइप क्यों मचाई थी? पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी की वजह से। नजम सेठी वो इंसान था जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ऐसी करवाता था, पूरी दुनिया देखती थी। दिन से हम शोर मचा रहे थे कि इस बार तो पीएसएल की सेरेमनी में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब दुनिया तबाह हो जाएगी, दुनिया को पता चलेगा कि सेरेमनी होती क्या है। और ओपनिंग सेरेमनी ना हो गई, लिटरली मेरे बाप की शादी होगी, साला इतना सेलिब्रेशन तो मेरे बाप की शादी में से ज्यादा हुआ था। ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान की ओपनिंग सेरेमनी है क्या है भाई? ये पाकिस्तान सुपर लीग की, और वो जो खुसरे को बुलाया हुआ था यार, में थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये नीचे हुई है लीग हमारी, लेकिन ये हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा ब्रांड है, इसको ऊपर ही रखें। इसकी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग लोगों के हाथ में होनी चाहिए और प्रोफेशनल लोग होने चाहिए इसको चलाने के लिए। कहां से कहां पहुंचे? एक देखिए, एक चैलेंज है और उसको हमें मेरा ख्याल से बहुत प्रैक्टिकली उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना मॉनेटरी हम और दुनिया में लीग्स को देख रहे हैं, हम उतना मॉनेटरी शायद अपनी मार्केट से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। डांस कर रहे थे, अली जफर ट्रॉफी को केबल के साथ आसमान से उड़ते हुए लेकर आ रहे थे, आके सारे कप्तान स्टेज के ऊपर बातें कर रहे थे। ये होता था ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। और आप उसके बाद से आपका ग्राफ ऊपर नहीं गया, आपने एक ऐसा सेट मार्क जिसको कहते हैं ना लोगों के लिए सेट किया कि लोग उसको कॉपी करते करते ऊपर चले गए। और आप जो कि ओपनिंग सेरेमनी अच्छी करने वालों में आते थे, आपने अपनी ओपनिंग सेरेमनी को बर्बाद करके रख लिया है। अब आप खुद देखें, सिर्फ एक फायरवर्क को आप साइड पे कर दो, वो बड़ा शानदार था, उसमें पूरे मार्क्स है। जहां पे तारीफ बनती है वहां पे दिल से तारीफ होगी, इसमें पूरे मार्क्स है। बेहतरीन किस्म का फायरवर्क था। लेकिन उसके अलावा क्या था? तला अंजुम ने क्या गाने गाए? एक यूं जा रही है, एक लड़ी यूं जा रही है। अबे वो हरामी, एक वो कौन है वो तला अंजुम के साथ यार, एक और चोमू जो घूमता है, और ये तला अंजुम बेचारा एकदम सुक्कड़ है बेचारे। यकीन करो इसकी मुझे समझ नहीं आता कि इसकी आवाज इसके शरीर का साथ क्यों नहीं देती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बंदा अपनी आवाज के नीचे दब के मर जाएगा है, जिस तरीके से ये गाने गा रहे थे। और अजीबोगरीब से इनको लग रहा है कि इन्होंने बड़ी अच्छी ओपनिंग सेरेमनी कराई है और दुनिया को बता दिया कि ओपनिंग सेरेमनी होती क्या है। को एग्जीक्यूट किया था, पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, एंड देन उसके जहन में एक प्लान था कि इसको 10 साल के बाद हमने इसको ऊपर लेके जाना है। लेकिन वो 8वें 9वें 10वें पे वो नीचे ही, जिस तरह फ्रेंचाइज ओनर्स की बातें आ रही कि प्रॉफिट नहीं ये वो, तो इसको विन के तो जिसको कहते हैं ना, उन्होंने बड़ा बेहतरीन जो किया वो किया। अली जफर ने क्या किया? सेम जिसको कहते हैं ना, अली जफर के यही सॉन्ग चल रहे थे कजाफी स्टेडियम के अंदर जब इन्होंने वो किया था अपनी जो कहते हैं ना स्टेडियम को, इन्होंने वो ओपनिंग की थी स्टेडियम की, तब भी अली जफर ने यही किया था। यार आप पीएसएल के गाने गाओ, 10 में से 5 एंथम आप गा चुके हुए हो, जो 4 आप अपने गाने गा रहे हो, पीएसएल के एंथम सिंग करो ना। लोगों को जज्बा जरूरी आना था, इतने हैवी आपके गाने हैं। फिर इसको भी छोड़ दें, मुझे ये बताएं, चलें जी मान लिया जी कल जिसको कहते हैं ना कराची और मुल्तान का मैच है, वो तो कराची के अंदर है। पिशावर, कोयटा, आपकी लाहौर और इस्लामाबाद, ये तो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ही है ना, उधर ही थे ना। बाबर आजम को आप स्टेडियम में ला सकते थे ना। आपका सबसे बड़ा ब्रांड कौन है? आईपीएल के अंदर शाहरुख खान विराट कोहली को स्टेज पे लाके डांस करवा देते हैं, पूरी उनकी जो सेरेमनी थी उसको 4 चांद लग जाते हैं। क्या आप बाबर आजम को नहीं ला सकते थे? बाबर तो छोड़े चले, मैं कहता हूं वो उनका मैच है वो नहीं आए। आपके पास शाहीन था, आपके पास फकर जमान। अबे वो बंदा हाथों में यूं रॉकेट लेके वो गाना चल रहा है कि पंछी बनो उड़ती फिरो मस्त मगन में, आज मैं आजाद हुई। पता नहीं क्या ये कर क्या रहे हैं भाई ये। अच्छा चलो ठीक है, मानते हैं कि भाई आज पाकिस्तान ने खर्चा किया, ठीक है। ये यकीन करो, हमने जो फालतू के कुर्सियां बिकी थी, जो कबाड़ वबाड़ बिका था, जब हमने लाहौर का स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम हमने बनाया, तो जो भी हमारा कबाड़ वगैरह बिका था, वो सारा कबाड़ वगैरह बेचकर हमने यहाँ पर जो है ये पीएसएल करवाई है। उस सारे कबाड़ को बेचने के बाद आज हमारी पीएसएल की ये सेरेमनी हुई है। और क्या सेरेमनी हुई है, भैंस के टांग, क्या खतरनाक किस्म की सेरेमनी हुई है। दिल खुश हो गया भाई ऐसा, क्योंकि ये हमारी औकात से बाहर है। देखो मैं मानता हूं कि आईपीएल के अंदर हर दूसरे दिन ऐसी सेरेमनी होती है, क्योंकि हर मैच के अंदर उनकी ओपनिंग सेरेमनी चल रही होती है। कभी जैस्मिन संदल आ रही है, कभी सारा अली खान आ रही है, कभी शाहरुख खान आ रहे हैं, कभी विवेक ओबरॉय आ रहे हैं, तो कभी टाइगर श्रॉफ आ रहे हैं। उनकी सेरेमनीज ऐसी रोजाना चलती हैं। लेकिन हमारी सेरेमनी, पाकिस्तान सुपर लीग की सेरेमनी का मुझे बताओ कि भाई ये कौन सी सेरेमनी थी हमारी? ये पाकिस्तान क्रिकेट लीग की सेरेमनी थी या कोई मजाक था? क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि
है। कितने फॉरेन प्लेयर्स थे आज, उनको शामिल करते। क्या जमाना था, डैरन सैमी, क्रिस गेल, डीजे ब्रावो, ये स्टेज पे चढ़ के डांस किया करते थे। और अब क्या जमाना आ गया हुआ है। सॉरी टू से, मुझे ये बिल्कुल जिससे कहते हैं ना ओपनिंग सेरेमनी अच्छी नहीं लगी। सीधी बात के पीएसएल की जो मैनेजमेंट है ना, इसको पीसीबी से अलग कर दें। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, इस ब्रांड के लिए बहुत जरूरी है इसकी अलग मैनेजमेंट, और ये ना हो कि नए चेयरमैन के साथ फिर चेंज हो जाए। हेलो गाइस, पीएसएल का कल से आगाज़ हो गया है। उसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन भी बहुत ही सस्ता हुआ, कोई मज़ा नहीं आया उसमें, क्योंकि 5-10 मिनट आतिशबाजी हुई और उसके अलावा पुराने ही गानों पे थिरकते हुए नज़र आए अली ज़फ़र और उनके साथी। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है इससे बढ़िया तो आईपीएल का ओपनिंग सेरेमनी थी। पाकिस्तान तो बकवास ओपनिंग सेरेमनी थी। लगातार नीचे की तरफ जा रही है पीएसएल, क्योंकि आईपीएल ऊपर की तरफ जा रही है। पीएसएल जहां से शुरुआत की थी लगातार गिरावट पे है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी जो पहले साल हुई थी उसके बाद से लगातार नीचे की ओर जा रही है, जिससे मज़ा नहीं आ रहा है। काम चलाऊ ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं, कोई स्टार खिलाड़ी नहीं, बस गाने गाने हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही है और उसके गाने सुन रहे हैं। पीएसएल की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई, उसके मैच में भी एक तरफा मैच हुआ। 139 रन बनाए थे लाहौर ने।